Welcome back to Hell Garden and this is episode number 186 of BTTH Novel। I hope आप सभी बढ़िया हो। इस एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा दो चीजों से, जिसमें पहली है वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल की मेडिसिनल पिल। ये मेडिसिनल पिल अपनी शेप को ले सकती है, यानी कि इंसान या फिर मैजिकल बीस्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर जियान मिलेगा अपनी पुरानी साथी से। इससे पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू करें, नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके इस सेक्शन से हमारी सच में काफी हेल्प होगी और हेल गार्डन के फ्यूचर के ऑसम वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। चलो हो जाए रिकैप। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फंगचिंगर अपने हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन की एंसेस्टर सोल को समन कर लेती है। ये एंसेस्टर सोल बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसके बाद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का वो एल्डर जिसने काले रंग की रोब्स को पहन रखा होता है, वो जियान की टोली के ऊपर हमला बोल देता है। फंगचिंगर भी अपनी एंसेस्टर सोल की हेल्प से जियान की ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है। उसका ये अटैक बहुत ज्यादा भयानक था। जब जियान का ग्रुप इसकी पावर को सेंस करता है तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो सब मिलके भी इसे बिल्कुल रोक नहीं सकते। जब वो अपना लास्ट एफर्ट लगाने वाले होते हैं तभी सामने आती है जिया। वो कहती है अगर तुम अपनी एंसेस्ट्रल सोल को समन कर सकती हो तो फिर मेरे लिए क्या बड़ी बात है। और तो और हमारी एंशिएंट वाइट ट्राइब की एंसेस्ट्रल सोल तुम्हारी इस एंसेस्ट्रल सोल को आसानी से सप्रेस कर सकती है। तभी जिया की बॉडी से बाहर आती है पर्पल लाइट। ये एंशिएंट वाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके फंगचिंगर के उस अटैक से जाके टकरा गई थी। बस इस एक ही अटैक की वजह से फंगचिंगर को खून की उल्टियां करनी पड़ती हैं। लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। कुछ इसी तरीके से जिया एक और हमला करती है। उस एंशिएंट वाइट ड्रैगन ने फंगचिंगर के एंसेस्ट्रल सोल को दबोच लिया था। अगले ही पल में उसे तोड़ मरोड़ के रख दिया जाता है, जिससे फंगचिंगर की एंसेस्ट्रल सोल तो बर्बाद हुई थी, साथ ही में उसे सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ता है। एंड में उसके ग्रुप को यहाँ से भागना पड़ा था। ऑफ कोर्स जाते जाते भी जिया उस बुड्ढे को इंजर्ड कर देती है, जिसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार जोन पे थी। कुछ इस तरीके से वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट जिया को मिल गया था। इसके बाद ये लोग आ जाते हैं फॉरेस्ट से बाहर। अब क्योंकि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता तो फिर जियान का ग्रुप निकल जाता है मेडिसिनल पिल्स की तलाश में। काफी तलाशने के बाद वो पहुंचे थे एक रूम के अंदर। बाकी के रूम्स तो काफी चौड़े थे, लेकिन ये रूम काफी नैरो होता है। इस रूम में जियान को कुछ खास दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब उसकी टोली बाहर जा रही होती है उसके सामने से फ्लैश होता है एक व्हाइट फिगर। ये मैजिकल बीस्ट किसी बिल्ली की तरह था। शुरुआत में तो जियान इसे कैजुअली ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन पूरी सिचुएशन को समझने के बाद उसके दिमाग में एक बात ने क्लिक किया था। जियान कहता है ये मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि मेडिसिनल पिल है। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये एपिसोड सच में काफी एक्साइटिंग होने वाला है, इसे प्लीज एंड तक जरूर देखना। जियान की इस बात को सुन के सभी लोग स्टन रह गए थे। वो कहते हैं मेडिसिनल पिल। जब काफी देर बाद वो ग्रेजुअली रिकवर होते हैं, उनकी शौक से भरी आंखें जाती हैं उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर। अब ये मोटा ताजा बिल्ला इन सभी को अपनी इंटेलिजेंट आंखों से देख रहा होता है। वो किसी भी एंगल से मेडिसिनल पिल लग नहीं रहा था। लिटिल फे डॉक्टर भी बड़बड़ाती हुई बोलती है इतनी बड़ी मेडिसिनल पिल कैसे हो सकती है, लेकिन अभी जियान की आंखें तो एकदम फायरी हॉट हो रखी थी। वो कहता है मैं गलत रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, खासकर ये मैजिकल बीस्ट जिस तरीके की फ्रेग्रेंस को एमिट कर रहा है उसके बारे में मैं गलत बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेंट बाकी की मेडिसिनल पिल्स में से आ रहा है, लेकिन काफी केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि ये फ्रेग्रेंस इस मैजिकल बीस्ट के अंदर से आ रही है। तभी टियानहो जुंजे बोलते हैं बिल्कुल कुछ ऐसी हाई टियर की मेडिसिनल पिल्स होती हैं जो कि अपने फॉर्म को चेंज करके इंटेलिजेंस को पोजेस कर सकती हैं। और तो और इन एंशिएंट रिमेन्स को एक एलीट दोशैंग ने छोड़ा है। कुछ ऐसी चीज को यहाँ पे पाना बहुत स्ट्रेंज नहीं है। उनके चेहरे पे बिटर स्माइल आ गई थी। अपनी लाइफ टाइम में टियानहो जुंजे ने ऐसी मेडिसिनल पिल को कभी नहीं देखा जो अपने फॉर्म को चेंज कर सके। उन्होंने इसके बारे में बस एंशिएंट बुक्स में ही पढ़ा था। जिया क्यूरियस तरीके से पूछती है क्या ये छोटा सा मैजिकल बीस्ट वो लेजेंडरी टियर 9 की मेडिसिनल पिल हो सकती है। जियान की आंखें भी उस मैजिकल बीस्ट को घूरे जा रही थी। वो कहता है भले ही टियर 9 पे ना पहुंचा हो, लेकिन ये ज्यादा दूर भी नहीं होगा। और तो जब तक कोई मेडिसिनल पिल 7 या फिर उससे ज्यादा रंगों वाली पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस करती है, वो अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर पाएगी। और तो और तब तक उसकी इंटेलिजेंस भी काफी हाई हो चुकी होगी। अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो ये छोटा सा बीस्ट वो मेडिसिनल पिल होगी जिसने 8 या फिर 9 रंग वाली पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस किया होगा। इस वजह से 9th ईयर के काफी पास है। ये सुन के सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। एक टियर 8 की ऐसी मेडिसिनल पिल जिसने 8 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस किया है। अगर पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट को मिला के भी बात करें तब भी वो लोग जो कि इस लेवल की पिल को रिफाइन कर सकते हैं उनके नंबर्स एक हाथ की उंगलियों से ज्यादा नहीं होंगे। इवन अभी का जियान भी ऐसा नहीं कर सकता। अब लिटिल फी डॉक्टर की आंखें भी काफी सीरियस हो गई थी। वो सोलम आवाज में कहती है अगर इसकी खबर फैलती है तो एंशिएंट रिमेन्स में आए हुए सारे के सारे एक्सपर्ट्स एकदम पागल हो जाएंगे। इस टियर की मेडिसिनल पिल का इतना खतरनाक एलियोर होता है कि कुछ ओल्ड डीमंस भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर उन्हें मालूम पड़ जाता है तो वो अपनी पावर में से स्नैच करने की हर एक कोशिश करेंगे। किसी को भी 2000 क्लास में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफी एफर्ट
एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर कोई इस मेडिसिन पिल को सॉलो कर लेता है तो काफी कम समय में उसकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसे 10 या फिर 100 साल की ट्रेनिंग के बराबर कहा जा सकता है। ऐसे अट्रैक्शन को देखी कौन अपने आप को संभाल सकता है। लिटिल फेई डॉक्टर के शब्दों को सुन के जियान का ग्रुप जो कि शुरुआत में खुश हो रहा होता है, उनके चेहरे सीरियस हो गए थे। भले ही चीज बहुत ही बड़ा खजाना हो, लेकिन एक गर्म आलू की तरह है। अगर इसके शब्द फैलते हैं तो वो हर एक एक्सपर्ट जिसने इस एंशिएंट रिमेन्स में एंटर किया है उसके दिमाग के ऊपर ग्रीड कंट्रोल कर लेगी। तब जियान का ग्रुप सबका कॉमन एनिमी बन जाएगा। जियान थोड़ी सोच में पड़ गया था। वो पीछे मुड़ के देखता है शांगजान की तरफ। शांगजान भी समझ जाता है कि जियान क्या कह रहा है। वो फटाक से पीछे जाके डोर के सामने खड़ा हो गया था। उसका फियर्स ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। हालांकि थर्ड स्टोरी पे कई एक्सपर्ट्स थे, लेकिन इनमें ऐसे बहुत कम होते हैं जो शांगजान को सरप्राइज कर सके। ऐसे फिरोशियस गार्ड की वजह से बाहरी लोग चाहे कितने भी एनिमीज फील कर रहे हो, वो बिना नाप तोल कर ही अंदर नहीं घुसेंगे। और तो और कुछ ऐसा रिजल्ट ही जियान का ग्रुप चाहता भी था। जब शांगजान एंट्रेंस को गार्ड करने लगता है, जिया कहती है कि हम इस लिटिल फेलो को कैप्चर करें। उसका चेहरा काफी एक्साइटेड दिखता है। ये सुन के जियान अपना सिर हिलाने लगा था। वो कहता है भले ही लिटिल फेलो काफी नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इसे ऑफेंड करना आसान नहीं है। अगर कहीं हमने इसे डरा दिया तो फिर इस पे लाहौर में से ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जियान के चेहरे पे एक स्माइल सरफेस होती है। वो कहता है इस लिटिल फेलो को कैप्चर करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स की आवश्यकता नहीं है। शाओशियान पूछती तुम्हारे पास मेथड है? जियान स्माइल करके अपनी स्टोरिंग को रब करने लगा था। उसमें से एक जेड बोतल बाहर आती है। अब इस जेड बोतल के अंदर कई टियर 4 की मेडिसिन पिल्स थी। जियान एक मेडिसिन पिल को बाहर निकाल के फेंक देता है उस कैट की तरफ। जियान की मेडिसिन पिल उस स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट के पास में जाके गिरी थी। वो स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट कुछ कदम पीछे लेता है। जब उसे लगता है कि कोई डेंजर नहीं है, अपना मुंह आगे करके स्निफ करने लगा था, लेकिन वो इस मेडिसिन पिल को गटकता नहीं है। जियान ने सीन को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बीस्ट अपना सिर हिला के बस पीछे चला जाता है। उसके एक्शन से क्लियरली ऐसा लग रहा था जैसे इस लेवल की मेडिसिन पिल उसके नजरों के नीचे नहीं आती। ऐसे सीन को देख के जियान भी काफी एम्बेरसमेंट फील करता है। साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर और जिया के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। सच में छोटा सा मैजिकल बीस्ट किसी की परवाह नहीं करता। जियान के चेहरे पे कड़वाहट भरी स्माइल आई थी। वो कहता लगता है इस मैजिकल बीस्ट को हाई टियर की मेडिसिन पिल से ही रेज किया गया है। अब वो अपनी स्टोरिंग से एक टियर 6 की मेडिसिन पिल को बाहर ही निकाल सकता था। एक इशारे पे मेडिसिन पिल जाके लैंड करती है उस मैजिकल बीस्ट के पास। जब इसकी फ्रेग्रेंस उस मैजिकल बीस्ट की नाक में गई थी, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट फ्लैश होता है। उसकी पिंक टंग बाहर आई थी। इस पिल को एक बार चाटने के बाद वो इसे एक बार में गटक जाता है। इस टियर 6 की मेडिसिन पिल को सॉलो करने के बाद वो छोटा सा बीस्ट दोबारा ऊपर देखने लगा था। उसकी वो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट आंखें जियान को देखती हैं। किसी पप्पी की तरह उसकी जीभ लगातार बाहर आ रही थी। क्लियरली वो और मेडिसिन पिल्स के लिए डिमांड कर रहा है। इस सीन को देख के जियान अंदर से काफी खुश होने लगा था। लगता है वो एंशिएंट रिकॉर्ड सही कहते हैं। ऐसे पिल बीस्ट मेडिसिन पिल्स को खाते हैं। मेडिसिन पिल्स का यूज करके नेटेम करना ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जियान फिर से कई टियर 6 की मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालता है। इन सभी को स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट के पास भेज दिया गया था। खैर दूसरी पार्टी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करती। जो भी पिल्स उसकी तरफ आई थी वो एक ही बार में गटक ली जाती हैं। जब उसने 10-12 पिल्स को निगल लिया था, तो अब जब उसकी आंखें जियान को देखती हैं, उनमें अलर्टनेस काफी रिड्यूस हो गई है। जब टियन हो जुन्जे देखते हैं कि जियान किस तरीके से टियर 6 की मेडिसिन पिल्स का यूज कर रहा है, उनका सर चकराने लगता है। बाहरी दुनिया में अगर किसी के पास गोल्ड कॉइन्स भी हैं, तब भी ऐसी मेडिसिन पिल्स को मनचाहे हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये नॉर्मल खाने की तरह यूज करी जा रही हैं। जियान भी अंदर से काफी हताश था। लगता है उसने इस बीस्ट को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ये कुछ ज्यादा ही पिकी है। जियान टियन जुन्जे के एक्सप्रेशन को देख के बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इस लिटिल फेलो का मुंह कुछ ज्यादा ही सिलेक्टिव है। इसे टियर 6 की मेडिसिन पिल्स से नीचे कुछ पसंद ही नहीं आता। टियन हो जुन्जे बिटर तरीके से हंसने लगते हैं। वो जियान को एक के बाद पिल्स को फेंकते हुए देख सकते थे। अच्छी बात है कि मेडिसिन पिल्स बर्बाद नहीं जा रही हैं। एटलीस्ट वो स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट अब पहले की तरह उन्हें रजिस्ट नहीं कर रहा है। ये फीडिंग सेशन करीब 20 मिनट तक चलता रहता है। इन 20 मिनट्स में जियान ने करीब 20 टियर 6 की मेडिसिन पिल्स का यूज किया था। जब इनसे काम नहीं चलता तो वो 8 टियर 7 की मेडिसिन पिल्स का भी यूज करता है। एंड में जाके जियान को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को कोई पकड़ के निचोड़ रहा है। उसकी अभी की एबिलिटीज के बाद भी इन पिल्स को रिफाइन करने में उसे कई दिन लगने वाले हैं। लेकिन ये सभी पिल्स बस 20 मिनट में गायब हो गई हैं। अच्छी बात है कि प्रोसेस एंडलेस नहीं थी। जब जियान पागलपन के कगार पे पहुंच रहा था, वो मैजिकल बीस्ट सेटिस्फाइड फील करके अपने आगे एक कदम को आगे बढ़ाता है। वो अपने दोनों पंजों से अपने पेट को थपथपाने लगा था। उसके चेहरे पे खुशी से भरा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिखाई देता है। जब जियान देखता है कि फेलो फुल हो गया है, वो भी रिलीफ फील कर रहा था। जियान मैजिकल बीस्ट की तरफ देख के सीटी बजाता है। उस बीस्ट की इंटेलिजेंट आंखें जियान को देखने लगती हैं। शायद वो जियान की तरफ आना चाहता था, लेकिन कई लोगों की वजह से वो हेजिटेट करने लगता है। जियान जो कि सीन को देखता है, अब वो समझ गया था कि रूट
रूथलेस टैक्टिक्स का यूज करने का समय आ गया है। जब तक ये लिटिल फेलो अपने मन से जियान की तरफ आएगा, जियान टेम्परेली इसका ओनर बन जाएगा। चुटकी हो जाते उसके हाथ में अपीयर हुई थी एक ट्रांसपेरेंट जेड बॉटल। इसके अंदर एक गोलाकार की मेडिसिन पिल होती है। जब हम जेड बोतल के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर एक हल्का सा पिल फॉग घूम रहा था। ऐसा लगता है जैसे इस मेडिसिन पिल के पास अपनी स्पिरिचुअलिटी है। वो जेड बोतल के अंदर लेफ्ट और राइट जा रही थी। ये ऑफ कोर्स वही हाईएस्ट लेवल की मेडिसिन पिल है जो कि जियान अभी तक पोजेस करता है। ये है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल, जिसे जियान ने पिल गैदरिंग के फिनाले में रिफाइन किया था। ये भी एक टियर 8 की मेडिसिन पिल है जिसने 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को समन किया होता है। जिस मूवमेंट में मेडिसिन पिल अपीयर हुई थी, उस मैजिकल बीस्ट की आंखों में तारे दिखाई देने लगते हैं। तुरंत ही उसने अपने चारों पैरों को स्ट्रेच किया था। हवा में एक बार गुलाटी खाते हुए वो चला आता है जियान की तरफ। इस सीन को देख के जियान के चेहरे पे एक ब्रिलियंट स्माइल आ गई थी। लगता है इस लिटिल फेलो ने बेट को ले लिया। वो स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट हवा में घूम घूम के आगे आ रहा था, लेकिन जैसे जियान के हाथ उसे टच करने वाले होते हैं, उसकी बॉडी वहीं पे स्टिफ हो गई थी। एक सक्शन फोर्स की वजह से मैजिकल बीस्ट की बॉडी पीछे जाती हुई दिखाई देती है। अचानक से हुए इस बदलाव की वजह से जियान का ग्रुप स्टार्टल्ड हो गया था। सबसे पहले रिएक्ट करता है जियान। अभी उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ग्लूमी था। जियान की आंखें ऊपर देखती हैं। वहाँ पे अपीयर होती है एक स्लिम शैडो जिसने फोर्सफुली इस बीस्ट को पकड़ लिया था। वो ब्लैक शैडो उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ती है। इसके स्ट्रगल को इग्नोर करके वो हंसने लगी थी। वो कहती है, लिटिल फेलो, इस बार मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे भाग के कहाँ जाओगे। जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो कहता है, चॉस है। उसकी बॉडी फ्लैश होकर अपीयर होती है शैडो के पास। हाथ को पर्पल ब्राउन फ्लेम ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ये सीधा सामने स्लैम कर दिया जाता है, लेकिन वो ब्लैक शैडो जियान के अटैक से बिल्कुल डरती नहीं थी। पीछे मुड़ के उसका हाथ भी आगे बढ़ता है। बैंग साउंड के साथ ही जियान के हाथ से कोलाइड हो गया था। जब दोनों हाथ एक दूसरे में टकराए थे, जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। उस ब्लैक शैडो ने भी कई कदम पीछे लिए थे। वो ब्लैक शैडो सभी को नीचा दिखाती हुई कोल्ड आवाज में कहती है, मैंने इस लिटिल फेलो का बहुत समय से पीछा किया है। क्या तुम सभी से मुझसे स्नैच करना चाहते हो? जियान एक्सप्रेशनलेस था। उसकी नजरें जाती हैं उस गोस्ट मास्क के ऊपर जिसे उस ब्लैक शैडो ने पहन रखा है। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है, तुम फिर से आ गई। ये ब्लैक शैडो जो कि यहाँ पे अचानक से अपीयर हुई है, सरप्राइजिंगली वही मिस्टीरियस अटैकर थी जिसने जिया के ऊपर हमला किया था। जिया ने भी इस लड़की को रिकॉग्नाइज कर लिया था। वो कहती है, पागल औरत, तूने एक्चुअली मिस ग्रैंड एंड के ऊपर हमला करने की हिम्मत करी। क्या तुझे मौत का बिल्कुल भय नहीं है? शांगजान चिल्ला के बोलता है, डैम इट, ये लड़की बहुत ईविल है। इसकी उस ग्रीन लाइट की वजह से मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था, जिसकी वजह से अंदर घुस आई। जियान का एक्सप्रेशन डेंस होता है। वो अपने दिल में गुस्से को सप्रेस करके देखता है लिटिल फेट डॉक्टर और टियानो जुनजे को। वो दोनों उसके इस जेस्चर को समझ गए थे। वो पीछे जाके सारे के सारे भागने के रास्तों को रोक लेते हैं। जियान कहते हैं, स्पिल बीस्ट को जल्दी से वापस कर दो। हम इस मैटर को आगे परस्यू नहीं करेंगे, वरना तुम मेरे विशेष एक्शंस को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकती। जियान के इन शब्दों को सुनकर वो ब्लैक शैडो तेजी से हंसने लगी थी। वो कहती है, मैंने इस बीस्ट का बहुत समय से पीछा किया है और तुम इसे मुझसे स्नैच कर रहे हो। मैं इसे बिल्कुल हैंड ओवर नहीं करने वाली। इस वुमन की आवाज को सुन के ऐसा लगता है जैसे इसकी एज बहुत कम है। जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो अंदर ही अंदर से बोलता है, आखिर ये वुमन कहाँ से आई है? ये इतनी कम एज पे ऐसी पावर को पोजेस करती है। मैंने सेंट्रल प्लेन्स में इतने आउटस्टैंडिंग इंसान के बारे में तो कभी सुना नहीं है। उसके दिल में एक थॉट तो फ्लैश हुआ था, लेकिन वो भी अभी डाउट था। एंड में जाके इस मैटर को वो थोप देता है उन एक्सपर्ट्स के ऊपर जो सेंट्रल प्लेन्स में चिपके रह रहे हैं। जिया कहती है, औरत तू बिल्कुल पागल हो गई है। यहाँ जो भी चीजें वो किसी को बिलोंग नहीं करती। अगर किसी के पहले देखने पे वो चीज उसकी हो जाए तो फिर हम सब ट्रेनिंग क्यों करेंगे? अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम स्पिल बीस्ट को रिलीज करो। ये जिसकी साइड में भागता है वही इसका मालिक होगा। जिया की इस बात को सुन के वो ब्लैक शैडो एक बस कोल्ड नोट करती है, लेकिन पिल बीस्ट के ऊपर उसके हाथ बिल्कुल ढीले नहीं होते। वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो इस फेलो को जाने देती है तो ये उसकी साइड तो बिल्कुल चूज नहीं करेगा। उसके गोस्ट मास्क के अंदर से ग्रीन लाइट फ्लैश होती है। वो कहती है, मैं स्पिल बीस्ट को तुम्हें बिल्कुल नहीं सौंपूंगी। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम लोग सीधा अटैक कर सकते हो। उस ब्लैक शैडो की नजरें पॉज हुई थी जियान के ग्लूमी चेहरे के ऊपर। पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़का उसे बहुत ही फैमिलियर फील करवा रहा है। ये स्ट्रेंज फीलिंग ऐसी थी जैसे वो इससे पहले मिल चुकी है। इसकी वजह से अपनी बॉय से कोड के काफी गहराई से सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। अभी वो अपने विचारों को सप्रेस ही कर सकती थी। उसकी आंखें देखती हैं पूरे रूम को। वेल एग्जैक्टली वैसे स्पॉट को ढूंढ रही होती है जहाँ से वो यहाँ से आसानी से जा सके। जब जियान देखता है कि ब्लैक शैडो बिल्कुल गिव अप नहीं कर रही है, उसकी आंखों में चिल्नेस फ्लैश हुई थी। उसके लिए मैजिकल बीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसे हासिल करके ग्रूम करता है तो इसका फ्यूचर में टियर 9 में एडवांस होना काफी पॉसिबल है। तब इसकी हेल्प से जियान की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाएगी। उन होलो सोल के टियानजुन को भी सरपास करना बहुत आसान होगा। ये सब सोच के जियान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपने आप को ही ब्लेम कर सकती हो। फ्यूरियस ड्रैगन की तरह पर्पल
पर्पल ब्राउन फ्लेम उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। जैसे ही जियान अपने पैरों को जमीन पे पटकता है, एक ही फ्लैश में वो ब्लैक शैडो के सामने अपीयर हो जाता है। उसका वो हॉट शार्प पाम सीधा आगे बढ़ गया था। टारगेट होता है ब्लैक शैडो का सर। जियान के अटैक को देख के वो ब्लैक शैडो कोल्ड स्नॉट करती है। काफी एजाइल तरीके से उसकी बॉडी ने जियान के अटैक को डॉज किया था। उसके घोस्ट मास्क के अंदर से ग्रीन ग्लो फ्लैश होता है। वो कहते हैं जो नंबर्स पे रिलाई करने वाला है वो तुम लोग नहीं बल्कि मैं हूँ। ये कहते ही उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। तुरंत ही डिस्टॉर्टेड स्पेस से कई फिगर्स बाहर आते हैं। वो सभी फ्यूरियस होकर चीखने लगते हैं। करीब 10-12 पावरफुल और जियान की तरफ स्मैश होते हैं। जब इस ब्लैक शैडो फिगर की बॉडी में से ग्रीन ग्लो फ्लैश हुआ था, जियान का अलर्ट मोड नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। भले ही वो इन ह्यूमन फिगर्स की वजह से थोड़ा सरप्राइज फील कर रहा हो, लेकिन जियान पैनिक नहीं होता। उसकी बॉडी घोस्ट की तरह फ्लैश होती है। वो सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उसे कई कदम पीछे लेने पड़े थे। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करके उसकी नजरें ऊपर गई थी। उसे हवा में कई फिगर्स दिखाई देते हैं। जियान ने अपनी भौहें से कोड़ ली थी। इन सभी लोगों की और काफी स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ब्लैक रोब एल्डर्स जो कि सामने खड़े हुए हैं, उनकी और दूसरों क्लास तक पहुंच चुके हैं। बाकी पीछे के लोग होते हैं दूसरों के पीक के। अगर इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो फिर इनके नंबर्स जियान के ग्रुप के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जिया डीप आवाज में कहती है, इन सभी में मैक्सिमम लोग 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से हैं। जियान हल्के से नॉड करता है। अब जब उसकी आंखें दोबारा से इस ब्लैक शैडो को देखती है, उनमें हल्का सा एक फियर भी फ्लैश होता है। ये इंसान एक्चुअली में इन सभी एक्सपर्ट्स को एक बार में कंट्रोल कर पा रही है, और तो और इसके पास ऐसा स्पेशल मेथड भी है जिसकी हेल्प से वो इन सभी एक्सपर्ट्स को अपने साथ रख पाती है। ये एक लड़की नहीं बल्कि पूरा गार्ड वेयर हाउस है। जियान की आंखें इन सभी एक्सपर्ट्स को देखती हैं। वो सेंस कर पा रहा था कि इनकी आंखों में हल्की सी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है, लेकिन इन सभी की आंखों को देख के मालूम पड़ता है कि इनकी बॉडीज बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे सीन को डिस्कवर करके जियान का दिल बैठ गया था। वो अंदर ही अंदर से बोलता है, अभी ये लोग कॉन्शियस हैं, लेकिन ये लड़की इनकी बॉडीज को कंट्रोल कर पा रही है। क्या ही अजीब टेक्निक है। ओरिजिनली जियान को ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की ने किसी मेथड का यूज करके इन सभी को पपेट्स के रूप में रिफाइन कर लिया है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देख के जियान क्लियरली समझ पा रहा है कि इन सभी की बॉडी को डायरेक्टली कंट्रोल किया गया है, और तो और इस लड़की ने उनकी सोल्स को उनकी बॉडी में सील कर दिया है। ये टेक्निक सिर्फ बहुत मिस्टीरियस नहीं बल्कि पपेट्स को रिफाइन करने से कम कॉम्प्लिकेटेड है। इन सभी चीजों की वजह से जियान का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही राइज होने लगा था। भले ही उसके अंदर से एक डर वाली फीलिंग आ रही हो, लेकिन उसे स्पिल बीस्ट को हासिल करना ही होगा। ये चीज बहुत रेयर है। भले ही जियान चाहे कितना भी काम रहता हो, लेकिन वो इसके अलियोर को बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पा रहा, और तो और सिर्फ 2 दोजन और कुछ दोजोंग्स। अब इन सभी की इतनी औकात नहीं है कि जियान को अपने कदमों को पीछे लेना पड़े। जब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है किसी इंसान ने इतने सारे एक्सपर्ट्स को समन कर लिया है, उसकी आईब्राउज भी निट हो गई थी। वो पूछती है क्या हमें भी हमला करना चाहिए। जियान अपना सिर हिलाता है। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग सराउंडिंग को अच्छे से गार्ड करो, इसे बिल्कुल जाने का मौका नहीं देना है। हाथ को वेव करते ही फिर होते हैं स्काई डीवन पपेट और 10 अर्थ डीवन पपेट। एक ही इशारे में इनकी बॉडी से लाइट फ्लैश होने लगी थी। ये बिना जान की परवाह करते हुए आगे शूट हो जाते हैं। इनका टारगेट होते हैं वो 9 डीप ग्राउंड पाइथन वाले एक्सपर्ट्स। इन एक्सपर्ट्स को ब्लॉक करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन और भी आईसी कोल्ड हो गया था। वो कहता है मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन से मेथड्स हैं। ये कहने के बाद उसके पैरों के नीचे सिल्वरी लाइट फ्लैश हुई थी। वो उस ब्लैक शैडो फिगर के सामने अपीयर होता है। एक गर्म हवाओं का तूफान बन जाता है। वो ब्लैक शैडो फिगर भी जियान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। पिछले एक्सचेंज के बाद उसे समझ में आ गया था कि जियान की दुई की बहुत स्ट्रेंज है। अगर एक बार उसकी बॉडी में एंटर हो गई तो इसे बाहर निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी वो ऑलरेडी इंजर्ड कंडीशन में, कहीं 2-3 चोटें और लग जाती हैं तो फिर यहाँ से भागने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उस ब्लैक शैडो फिगर के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। उसके कदम पीछे जाने लगे थे। अभी उसके भागने के सारे रास्ते ब्लॉक करे जा चुके हैं। वो अपने दोनों हाथों को साथ में लाके कई हैंडसीज को परफॉर्म करने लगती है। उस ब्लैक शैडो के मुंह से आवाज आती है सोल स्नैचिंग। एक ब्राइट ग्रीन लाइट बाहर आई थी। एक ही पल में जियान की बॉडी के पास आ जाती है। इस ग्रीन लाइट को अपनी तरफ आती हुए देख जियान का हार्ट कोल्ड हो जाता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया था। भले ही चाहे ऐसा हो, वो सेंस करता है कि जब वो ग्रीन लाइट उसके पास आई है, उसकी आईब्राउज के बीच में से उसकी सोल बाहर जाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं रहा। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जियान का हार्ट शेक हो जाता है। उसने फोर्सफुली अपनी सोल को सप्रेस कर दिया था। वो अपने दिल को काम डाउन करता है। जियान कहता है क्या ही मिस्टीरियस डिमोनिक स्किल है। भले ही उसने अपनी सोल को सप्रेस कर लिया हो, लेकिन ऐसी टैक्टिक्स का सामना करके वो भी चिल फील करने लगा था। पिछले कई सालों में उसने लगभग हर तरीके के अपोनेंट्स का सामना किया है, लेकिन अभी तक उसने ऐसा मिस्टीरियस एक्सपर्ट देखा नहीं है। अपनी सोल को सप्रेस करने के बाद जियान का फिस्ट आगे स्मैश हुआ था। एक फ्राइटनिंग विंड हवा को पेनिट्रेट करते हुए उस ब्लैक शैडो के ऊपर जाके लैंड करती है, लेकिन जब ये फोर्स उसकी बॉडी से कांटेक्ट में आने वाली थी, उसकी बॉडी में से ग्रीन लाइट बाहर आई थी। आधी फोर्स को
ब्लॉक कर लिया गया था। जियान के इस खतरनाक से अटैक की स्ट्रेंथ आधी रिड्यूस हो गई थी, लेकिन जो आधी फोर्स बची हुई होती है उसकी वजह से उस ब्लैक शैडो को लगातार कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस ब्लैक शैडो को पीछे फोर्स कर देने के बाद जियान के एक्सप्रेशन आइसी कोल्ड थे। उसका पीछा करते हुए बोलता है पिल बीस्ट को वापस करो। जियान ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए थे। इनके टारगेट होते हैं ब्लैक शैडो के फेटल स्पॉट। हालांकि वो ब्लैक शैडो हार की कगार पे आती जा रही थी, बट वो भी जिद्दी होती है। वो कहती है तुम सपने देखते रहो। ग्रीन लाइट फ्लैश हुई थी, वो पिल बीस्ट गायब हो जाता है। पीछे जाते जाते ब्लैक शैडो अपनी हैंड सील्स को चेंज करती है। उसके मास्क में से वेव आफ्टर वेव ग्रीन लाइट बाहर आई थी। जब ये हरे रंग का ग्लो इरप्ट होता है, उस ब्लैक शैडो फिगर का वो मास्क थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। एक पल के बाद हमें उस मास्क की जगह पे एक बड़ी सी आई दिखाई देती है। ये आंख एकदम हरे रंग की थी। ये हरे रंग की आंख बहुत ही मिस्टीरियस लग रही होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो फिर इस हरे रंग की आंख के अंदर 3 छोटे छोटे स्नेक्स विगल कर रहे थे। इन तीनों स्नेक्स के हेड उनकी पूंछ से कनेक्टेड होते हैं। ये आंख में लगातार घूम रहे थे। जैसे जैसे रोटेट होते हैं, वेव आफ्टर वेव ग्रीन एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिस मोमेंट में हरे रंग की आंख अपीयर हुई थी, जियान सेंस करता है कि उसकी बॉडी सुन्न सी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी बॉडी का कंट्रोल छीन लिया हो। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जियान अंदर से काफी स्टार्टर्ड हो गया था। बस सीन ऐसा है कि वो पैनिक नहीं होता। अभी उसकी एबिलिटीज ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी हैं कि उसे अटैक करने के लिए अपने शरीर की आवश्यकता नहीं है। उसके दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। आईब्राउज के बीच में से वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर रिलीज होती है। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हवा में आगे आके एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसने अपने पंच को आगे शूट कर दिया था। जियान के अवतार फेस्ट पे वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी थी। एक ही पल में उस डेमोनिक आई से जाके टकरा गई थी। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, हमें एक हल्का सा मफल्ड बैंग वाला साउंड सुनाई दिया था। वो हरे रंग की आंख ट्रेम्बल होती है। फाइनली वो डेमोनिक आंख गायब हो जाती है। उसकी बची हुई स्ट्रेंथ उस गोस्ट मास्क के अंदर वापस जाने लगी थी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के हैवी अटैक की वजह से वो ब्लैक शैडो फिगर कटी पतंग बन गई थी। वो पीछे जाके कमरे की दीवार में टकराती है। अब जियान का चेहरा डार्क और सोलम था। उसकी बॉडी मूव होती है। वो ब्लैक शैडो पर्सन के सामने अपीयर होता है। हाथ के क्लेंच करते वहाँ पे आ जाती है हैवी जुआन रूलर। जियान हैवी रूलर को उसके गले के पास ले जाके बोलता है क्या तुम अब इस पिल बीस्ट को मुझे हैंड ओवर करने वाली हो? उस ब्लैक शैडो पर्सन ने अपने मुंह से खून पहुंचा था। स्टबर्न तरीके से उसकी आंखें ऊपर देखती हैं। वो जियान को फ्यूरियस तरीके से देख के बोलती है बिल्कुल नहीं। ये सुन के जियान आग बबूला हो जाता है। गुस्से में आके वो अपने अटैक को लॉन्च कर नहीं पाला था। तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे को स्टटर्ड एक्सप्रेशन ने कवर कर लिया है। उस घोस्ट मास्क के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेहरा है, लेकिन अब इस ब्यूटीफुल चेहरे पे एक स्टबर्न एक्सप्रेशन था। ऑफ कोर्स जिस चीज ने जियान के ध्यान को आकर्षित किया था वो चेहरा नहीं था, बल्कि वो थी उसकी दोनों आंखें। ये आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर ग्रीन होती हैं और तो और इन आंखों में 3 काले डॉट्स होते हैं। जब जियान इन आंखों को देखता है, ये ब्लैक स्पॉट रोटेट होते हैं। ये जियान को एक डिमोनिक और मिस्टीरियस फीलिंग फील करवा रहे थे। जब इन दोनों आंखों को जियान ध्यान से देखता है, उसने एक ठंडी सांस भरी थी। वो कहता है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स। अचानक से उसकी नजरें जाती हैं उस चेहरे के ऊपर। उसके दिल में एक फैमिलियर सी फीलिंग आई थी। वो डिसबिलीव भरी आवाज में बोलता है तुम चिंगलिन हो। ये ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर पीपल्स दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पीपल्स में से एक है। अगर इनकी रेयरिटी के बारे में बात करी जाए तो ये शाओशियान की वो फुल पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा रेयर है। इतने सालों में जियान ने इन पीपल्स को बस एक ही बार देखा था। ये बात है जब जियान के दोनों भाइयों ने अपनी मर्सनरी कंपनी को शुरू किया था। उस समय जियान जामा एम्पायर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उस समय जिसके पास ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स थे, वो लड़की बहुत ज्यादा मासूम होती है। वो एक बेचारी सी सर्वेंट थी जिसे उसके पियर्स हमेशा परेशान किया करते थे। जब जियान उस लड़की से मिलता है तो उसने इस लड़की के पास्ट एक्सपीरियंस को जान के इसे कभी भी नीची नजरों से नहीं देखा। सिर्फ जियान ने उस लड़की को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, बल्कि उसकी बहुत केयर भी करी। डेजर्ट से बाहर आने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि इस लड़की को मोकलैन ने कैप्चर कर लिया है। इसे रेस्क्यू करने के लिए जियान ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया था। मोकलैन में आतंक मचाने के बाद ही वो उसे रेस्क्यू करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में स्काई सर्पेंट मेंशन के लोग इंटरवीन करते हैं और इस छोटी सी लड़की को उनके साथ जाना पड़ता है। हालांकि यालाओ ने कहा था कि स्काई सर्पेंट मेंशन इसे अच्छे से ट्रीट करेगा, बट इतने सालों से जियान इस लड़की को बिल्कुल नहीं भूला। उस टिमिड लड़की का नाम था चिंगलिन। जब जियान की आवाज जाती है उस लड़की के कानों में, उसके चेहरे पे स्टार्टर्ड एक्सप्रेशन आता है। वो सरप्राइज भरी आवाज में कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस बात को कंफर्म होते हुए देख जियान के चेहरे का सरप्राइज और भी डेंस हो जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की जिसकी वजह से भी जियान की भी फटने लगी है, वो वही टिमिड सी छोटी सी लड़की है। ये सब सोच के जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रेंज हो गया था। वो चिंगलिन से बस कुछ सालों बाद ही मिल रहा है, लेकिन अब वो छोटी सी लड़की काफी टॉल और ब्यूटीफुल हो गई है। इसकी ब्यूटी उस फेंगचिंगर से बिल्कुल पीछे नहीं है। लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग भी फ्लैश करके आगे आते हैं। वो इन दोनों की स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को देख के पूछती है अरे क्या हुआ? जियान कुछ और समय तक इस लड़की को घूरता रहता है।
है, जिसके बाद हम जियान को तेजी से हंसते हुए देख सकते हैं। वो अपनी हैवी रूलर को चिंगलिन के गले से हटा के जमीन में स्लैम कर देता है। जियान कहता है, लिटिल गर्ल, क्या तुम इस हैवी रूलर को पहचान नहीं रही हो? चिंगलिन अपनी पलकों को झपकाती है। उसकी नजरें गई थी उस हैवी रूलर के ऊपर जो भी जमीन के अंदर गड़ी हुई है। उसकी आईब्रोज नेट हो चुकी थी। ये चीज उसे बहुत ही फैमिलियर फीलिंग दे रही है। इवन ये लड़का जो कि उसके सामने स्माइल कर रहा है, उससे वो फैमिलियरिटी फील कर रही थी। ऐसा लगता है ये दोनों ही उसकी मेमोरीज में छिपे हुए हैं। जियान स्माइल करके चिंगलिन की तरफ देख के बोलता है, जामा एम्पायर, वास्ट टाइगर डेजर्ट, डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी। इन 3 सेंटेंसेस को सुनने के बाद चिंगलिन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। उसकी आंखें तुरंत ही वाइड हो जाती हैं। वो जियान के यंग चेहरे को स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वो कहती है, शाओ, यंग मास्टर जियान। जियान हंस के चिंगलिन के बालों को रब करता है। वो कहता है, तो तुम्हें फाइनली याद आ गया। वो साई करके बोलता है, हमें मिले कई साल हो गए, तुम फाइनली बड़ी हो गई। जब जियान चिंगलिन के सर को रब करता है, उस लड़की की आंखें तुरंत ही लाल और मॉइस्ट हो जाती हैं। वो अच्छे से जानती थी कि जियान ने तब उसे कैसे ट्रीट किया था। जब उसे स्काई सर्पेंट मैंशन में वापस ले जाया जाता है तो चिंगलिन को वापस मालूम पड़ा था कि जियान ने उसे रेस्क्यू करने के लिए कितने बड़े रिस्क को लिया है। तब जियान को याद करके चिंगलिन खूब रोई थी। क्या तब भी चिंगलिन छोटी सी लड़की थी। उसने हमेशा से अपने आप को जियान की सर्वेंट माना है, लेकिन उसने एक्चुअली में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जियान उसे रेस्क्यू करने के लिए इतने बड़े खतरे को मोल लेगा। वो चीज छोटी सी लड़की के दिल में, जिसे दुनिया ने हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट निगाहों से देखा है, वो मैटर बहुत बड़ा था। लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोग देखते हैं कि सिचुएशन एक ही बार में पलट गई है। वो सभी रिकवर नहीं हो पाते। इन सभी में सिर्फ शाओ शानी वो है जो जियान से चिंगलिन से पहले मिली है, लेकिन तब वो चूयन एम्पायर में चली गई थी। नेचुरल सी बात है कि उसने चिंगलिन के बारे में नहीं सुना। जिया भी बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये क्या सिचुएशन है? सभी लोग अपने सिर को हिलाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे सिचुएशन इतनी ड्रामेटिक क्यों हो गई। चिंगलिन को देख के जियान को टिमिड लड़की की याद आती है। वो जेंटल आवाज में कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंगलिन जल्दबाजी में बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ जियान। अभी चिंगलिन के दिमाग में पुरानी मेमोरीज इतनी डीप जा चुकी हैं कि भले ही वो अभी कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है, तब भी वो जियान के सामने अपने आप को रेस्ट्रेंट पाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप को मिल रही है। चिंगलिन को ऐसे बर्ताव करते हुए देख जियान को ऐसा लगता है जैसे अब वो जियान को पहले की तरह यंग मास्टर जियान नहीं बोल पा रही। जियान हंस के बोलता है, अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो तुम मुझे बिग ब्रदर जियान बोल सकती हो। अभी चिंगलिन वो पुरानी फीमेल सर्वेंट नहीं रही, क्योंकि अब उसकी वो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स मेच्योर हो चुकी है। तो इस कॉन्टिनेंट में उसे फीमेल सर्वेंट कोई भी नहीं बना सकता। ये सुन के चिंगलिन तुरंत ही अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, नहीं, मैं आपको अभी भी यंग मास्टर जियान ही बोलूंगी, मुझे ये कहना पसंद है। उसने एंग्शियस होकर अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया था। इस लड़की को देख के अभी बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वही अटैकर है जिसने 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में खलबली मचा दी है। खैर इस सब की परवाह न करते हुए जियान स्माइल करता है। वो चिंगलिन को देखते हुए बोलता है, पहले जब तुम्हें मोक्लैन के हाथ से रेस्क्यू किया गया था, बट स्काई सर्पेंट मैंशन के लोग तुम्हें तुरंत ही ले जाते हैं। उन्होंने अभी तक तुम्हें कैसे ट्रीट किया? चिंगलिन नोड करती है। वो कहती, हाँ, उन सभी ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। वो ये भी चाहते हैं कि मैं स्काई सर्पेंट मैंशन की लीडर बनूं, लेकिन वहाँ के एल्डर चीफ के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरी ऐसा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसी वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ा। बस चिंगलिन यहीं पे रुक जाती है। उसने पूरा सच बताया नहीं था। स्काई सर्पेंट मैंशन से भागने के बाद वो एक बार जामा एम्पायर को विजिट करती है, बट वहाँ पे तब सब कुछ चेंज हो चुका था। थोड़ी इंक्वायरी के बाद उसे मालूम पड़ता है कि जियान ऑलरेडी सेंट्रल प्लेन्स की तरफ चला गया है। अब क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं रह गया था तो वो भी सेंट्रल प्लेन्स की तरफ चली आती है। उसका एक कारण था क्योंकि वो दुनिया की सैर करना चाहती थी। वहीं पे सबसे बड़ा रीजन था जियान, जिसने उसके दिल में बहुत ही डीप इंप्रेशन छोड़ा है, क्योंकि वो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को पोजेस करती है। पिछले कई सालों में उसका स्टेटस अलग रहा है। उसके आसपास के लोग भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जिसे वो भूल नहीं पाई वो थे उसके यंग मास्टर, जिन्होंने उसके स्टेटस का ध्यान न रखते हुए उसे अच्छे से ट्रीट किया है। लाइफ में सबसे ज्यादा वही लोग याद रह जाते हैं जो हमारे लोएस्ट पॉइंट पे हमारा साथ देते हैं। तब जिस तरीके का इंप्रेशन लोग तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं वो लाइफ में तुम्हारे दिल से कभी मिटता नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड जरूर मिलता है। इतने सालों में वो जिस इंसान को ढूंढती चली आ रही है वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उसे मिल गया है। चिंगलिन अपने हाथों को क्रॉस करती है। वहाँ पे एक ग्रीन लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहती है, यंग मास्टर जियान, ये इसका क्या किया जाए? उसके हाथों में स्नो वाइट बीस्ट अपीयर हुआ था। जैसे उसकी इंटेलिजेंट आंखें चारों तरफ के माहौल को देखती हैं, वो फटाक से जियान के बाहों में चला गया था। अभी वो जियान के हाथों में ट्रेम्बल हो रहा था। उसकी डरी हुई नजरें जाती हैं चिंगलिन के ऊपर। जियान स्नो वाइट पिल बीस्ट को रब करके बोलता है, क्या तुम्हें ये पिल बीस्ट चाहिए? ये सुन के चिंगलिन फटाक से अपना सिर हिलाने लगी थी, लेकिन जब जियान उसे घूरता ही रहता है तो एंड में उसे हार माननी पड़ती है। वो कहती है, मैं इस पिल बीस्ट के ब्लड को यूज करके अपनी बॉडी के पॉइजन को रिमूव करना चाहती हूँ। ये सुन के जियान का दिल बैठ गया
गया था। वो कहता है पॉइजन को हटाना तो अपने हाथ को आगे करो, मैं तुम्हारी कंडीशन को देखता हूँ। चिंगलिन थोड़ा हेस्टेट करने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। जब जियान ने उसकी कलाई को पकड़ा था, चिंगलिन का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। खैर इस सब पे जियान बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चिंगलिन की बॉडी में एंटर करती है। एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद जियान की भौहें सिमट गई थी। वो डिस्कवर करता है कि चिंगलिन की पूरी बॉडी और तो और उसके पूरे खून में पॉइजन मिला हुआ है। ये पॉइजनस चीज एकदम डार्क और आइसी फीलिंग दे रही है। ऐसा लगता है जैसे इसकी वजह से अगले ही पल में खून एकदम जम जाएगा। जियान कहता है ये कैसा पॉइजन है? चिंगलिन कहती है 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एम्परर पॉइजन हार्ट एरोडिंग पॉइजन है। ये इस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पॉइजन में से एक है। रूमर्स के हिसाब से इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। वो कहता है ये बात बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव, येन और यांग, ये सारे के सारे नेचर के रूल्स हैं। अगर कोई पॉइजन है तो फिर उसका एंटीडोट भी होगा। और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका कोई इलाज नहीं है, बस बात ऐसी है कि उसका एंटीडोट अभी ढूंढा नहीं गया है। यहाँ तक बोलते बोलते जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। लगता है इस मिस्टीरियस पॉइजन के बारे में जियान ने भी सुना है। चिंगलिन की नजरें जाती हैं स्नो व्हाइट मैजिकल बीस्ट के ऊपर। वो कहती है रूमर्स के हिसाब से जो मेडिसिनल पिल्स बीस्ट का फॉर्म ले सकती हैं, उनका ब्लड किसी भी तरीके पॉइजन को क्योर कर सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पे अपने लक को ट्राई करने के लिए आई हूँ। अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं इसे सच में मिल गई। तभी हमारा ध्यान गया था साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो कहती है कि इस तरीके की मेडिसिनल पिल पॉइजन को रेजिस्ट करने में हेल्प जरूर करेगी, लेकिन इसकी हेल्प से पूरा ब्लॉकेज नहीं हटाया जा सकता। शाओशियान पॉइजन को यूज करने की एक्सपर्ट है। नेचुरली उसका यहाँ पे बोलने का राइट है। जियान नॉड करता है। वो कहता है लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पिल बीस्ट के ब्लड की हेल्प से इस एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन को पूरी तरीके से रिमूव करना इम्पॉसिबल बात नहीं है। तुरंत ही जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो कहता है तुमने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को क्यों ऑफेंड किया? इन्हें ऑफेंड करना अच्छी बात नहीं है। ये सुन के चिंगलिन कहती है मैंने उन्हें बिल्कुल ऑफेंड नहीं किया, बल्कि वो सब मुझे परेशान कर रहे हैं। वो कहती है जब मैं मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में आई तो मैं तो बस कुछ पावरफुल स्नेक बीस्ट को ढूंढ रही थी। मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करती कि मेरी मुलाकात 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक एल्डर से हो जाएगी। उसने मेरी आंखों को रिकॉग्नाइज करके मुझे कैप्चर करने का डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से मुझे रिटेलिएट करना पड़ा। एंड में जाके वो एल्डर मेरे द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन एंड में उसने कुछ न्यूज को ट्रांसमिट कर दिया था, जिस रीजन की वजह से 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मेरे पीछे पड़ी है। फाइनली जो अनलकी लोग मेरे सामने आते हैं, मेरे पास उन्हें कैप्चर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सुन के छोटी सी जिया के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहती है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स सारे स्नेक शेप्ड मैजिकल बीस्ट के नेमेसिस हैं। अगर उन कुछ मैजिकल बीस्ट को छोड़ दिया जाए जो कि काइलिन जीजी जैसी प्योर ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, उन्हें छोड़ के अगर कोई स्नेक ट्राइब का मैजिकल बीस्ट तुम्हारा सामना करता है तो उसके पास रेजिस्ट करने की पावर नहीं होगी। और क्योंकि तुम ऐसी चीज को पोजेस करती हो तो फिर दूसरों का तुम्हें कैप्चर ना करना स्ट्रेंज होगा। जियान स्माइल करता है। वो चिंगलिन के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है ठीक है तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पॉइजन थोड़ा सा ट्रबलसम है, लेकिन इसे क्योर करना इम्पॉसिबल नहीं है। बस पॉइजन को रिमूव करने के लिए जगह सूटेबल नहीं है। जैसे हम रिमेन्स को छोड़ते हैं, मैं तुम्हारी इस पॉइजन को एक्सपेल करने में हेल्प करूंगा। तब तक क्यों ना तुम हमें फॉलो करो। ये सुन के चिंगलिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। एंड में जाके वो एग्री कर लेती है। जियान स्माइल के साथ खड़ा हो गया था। क्योंकि उनके पास ऐसे हेल्पर की हेल्प है तो फिर उनकी लाइनअप और भी खतरनाक हो गई है। अगर फंक्चिंगर के ग्रुप की मुलाकात दोबारा जियान से होती है तो उसकी ये लाइनअप उन्हें आसानी से सरप्राइज कर देगी। अब एग्जैक्टली ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स कितने टेरिफाइंग है, इसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें जियान एंशिएंट रिमेन्स के मेन हॉल में पहुंचने वाला है, यानी कि जिस टीएन क्लास की 2 टेक्निक की अभी तक बात हो रही है, अब वह सबका फोकस उसके ऊपर आ चुका है। आई नो आप ही नहीं बल्कि मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन फ्यूचर स्टोरी कैसा टर्न लेने वाली है उसे मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। आप सभी कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं फिर से 8000 लाइक्स का। देखते हैं क्या आज ये कंप्लीट हो पाता है। वैसे अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर दें। नए मेंबर्स को रिमाइंडर, अगर आप पुरानी स्टोरी को मिस कर चुके हो तो फिर आपको BTTH नोवेल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे ही दूंगा। आपने जिन पुराने एपिसोड्स को मिस कर दिया है वहां से डायरेक्टली आप उन्हें देख सकते हो। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पर रैप। चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है। आप उसके सबसे बेसिक 29 रुपीज के प्लान को सिलेक्ट करके हमारी हेल्प कर सकते हो। लेफ्ट में आपको शो हो रहा है पिछला एपिसोड। अगर उसे मिस कर दिया है तो यहाँ से डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर पाओगे। हम मिलते हैं वीडियो के इस पार्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।